वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हाँ जी स्टूडेंट्स, अज असी न्यू चैप्टर शुरू करन जा रहे हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ सॉलिड स्टेट। ठीक है, सो +1 क्लास दे विच बेटे तुसी स्टेट्स ऑफ मैटर दे विच गैसिस दे बारे है ना थोड़ा बहुत लिक्विड दे बारे पढ़िया सी, बट असी +2 क्लास दे विच असी पढ़न जा रहे हैं सॉलिड स्टेट बारे। कि सब तो पहले तुहानूं पता सॉलिड की है। सॉलिड की एक मैटर दी स्टेट है। ठीक है, इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर बॉन्डेड विद स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो पार्टिकल्स जिहड़े हुंदे आ जिन्हां नूं मिल के सॉलिड बने मॉलीक्यूल्स हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, आयन्स हो सकते हैं। वो पार्टिकल्स बहुत ही क्लोजली पैक्ड होंगे आ। ठीक है, जिहदे करके उन्हां च काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्सिस ऑफ अट्रैक्शन होंगे। नैक्सट बेटा प्रॉपर्टीज़, ये भी तुहानूं पता है कि सॉलिड का जिहड़ा शेप है, साइज़ है, वॉल्यूम दैट इज़ फिक्सड डेफिनेट होंदा है। कंप्रैसिबिलिटी उहदा नहीं घट होंदी क्योंकि तुसीं छेती कीते उन्हां ते उन्हां नूं कंप्रैस नहीं कर सकते। फ्लैक्सीबिलिटी बहुत घट होंदी है। ठीक है, डिफ्यूजन रेट लिक्विड के केस जिमें होंदा है डिफ्यूज़ होंदे है लिक्विड, गैसिस तो बहुत ज़्यादा डिफ्यूज़ होंदियां, बट सॉलिड के केस च बहुत लो होंदा डिफ्यूजन रेट। उस तो बाद इन्हां दे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वो हाई होंदे हैं क्योंकि उन्हां च फोर्सिस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंदियां। ठीक है, स्ट्रॉन्ग होंदियां। और जनरली सारे नहीं बट जनरली सॉलिड्स के होंदे आ गुड कंडक्टर ऑफ इलैक्ट्रिसिटी एंड हीट। क्लीयर। सो ये चैप्टर दे विच बेटा असीं देखांगे कि दो तरह के सॉलिड्स होंदे मेनली साडे कोल, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ते अमॉर्फस सॉलिड्स। ठीक है, की फर्क है इन्हां दे विच। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स दे विच जिहड़े कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है जिन्हां नूं मिल के सॉलिड बनदा है उन्हां दी अरेंजमेंट जिहड़ी है वो रैगूलर होंदी है। जिवें सपोज करो इत्थे एक पार्टिकल है, फिर अगला पार्टिकल, नैक्सट इस तरह एक मैं ब्लैक बनाया, ब्लू ब्लैक ब्लू ब्लैक ब्लू है ना। इन्हां दोवां दे सेंटर से अगला पार्टिकल, इन्हां दोनों दे सेंटर च, इन्हां दोनों दे सेंटर च है ना। फिर जिहड़ा थर्ड वाली लाइन आएगी फर्स्ट वाली दे कॉरस्पॉन्डिंगली उहदे सामने उहदे पार्टिकल्स आएंगे। सो ये जिहड़ा असीं देख रहे हैं कि पार्टिकल्स जिहड़े आ वो रैगूलरली अरेंज है, बट अमॉर्फस दे विच इदां नहीं हुंदा। अमॉर्फस दे विच जिहड़ा रैगूलर अरेंजमेंट हुंदा ना इच लॉन्ग रेंज तक हुंदा, इच रैगूलर अरेंजमेंट जिहड़ा हुंदा शॉर्ट रेंज तक हुंदा। कुछ रेंज तक रैगूलर हुंदे आ, फिर नहीं, फिर रैगूलर हुंदे, फिर नहीं। ठीक है, सो इस तरह इन्हां दा जिहड़ा अरेंजमेंट बदलदा रहिंदा, सॉलिड दे विच ही कितनी बारी चेंज हो जाता। ठीक है, सो बेटे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स नूं असीं ट्रू सॉलिड्स भी बोलते हैं तो अमॉर्फस सॉलिड नूं असीं सीडो सॉलिड बोलते हैं। वैसे वो की हुंदे सुपर कूल्ड लिक्विड्स हुंदे। ठीक है, वो ट्रू सॉलिड्स नहीं होंगे। जिवें ग्लास तुसीं विंडोज़ देखे होणगे जिहड़े घरां दे पुराने है ना बारियां लगियां हुंदियां, ग्लास जिहड़ा फ्लो कर जांदा है। ठीक है, कुछ टाइम होने तो बाद जिहड़ा तुसीं वेखोगे विंडो जिहड़ी है उहदी ग्लास की थिकनेस नीचों थोड़ी जी मोटाई उहदी वध जांदी, ताइयों उन्हां नूं कहंदे सुपर कूल्ड लिक्विड्स। ये बेटा तुहानूं आ भी देखो एग्जाम्पल चौक ते मार्बल की क्यों लिखी हुई है, क्योंकि अगर हुण है तो दोनों सॉलिड्स, चौक भी तो मार्बल भी, बट चौक जिहड़ा दैट उहनूं तुसीं ईजली तोड़ सकते हो है ना, जबकि वो भी कैल्शियम कार्बोनेट तो बनता है, मार्बल भी कैल्शियम कार्बोनेट तो बनता है, बट तुसीं उहनूं ईजली तोड़ नहीं सकते। ठीक है, सो इस करके साडे कोल सॉलिड्स भी जिहड़े आ वो अलग अलग हुंदे। सो क्रिस्टलाइन सॉलिड बेटा नैक्सट पॉइंट है मैल्टिंग पॉइंट इन्हां दा शार्प हुंदा, बट अमॉर्फस च मैल्टिंग पॉइंट जिहड़ा वो रेंज ऑफ टैंपरेचर च हुंदा। मतलब जो क्रिस्टलाइन सॉलिड नूं मैल्ट करना शुरू करोगे ना तो एक पर्टिकुलर टैंपरेचर ते जाके सारे दा सारा सॉलिड मैल्ट कर जूगा, बट अमॉर्फस जिहड़ा वो रेंज ऑफ टैंपरेचर दे विच मैल्ट करदा। कुछ टैंपरेचर तो स्टार्ट होया फिर वो जांदा गया ठीक है, मैल्ट होना शुरू हो गया। फिर जिवें सपोज करो 1100 कैलविन ते मैल्ट होना स्टार्ट हो, 1100 तो लैके 1150 तक मे बी वो मैल्ट ही हुंदा रहे। ठीक है, जो तक सारा नहीं मैल्ट हो जाता, बट क्रिस्टलाइन च एक पर्टिकुलर टैंपरेचर हुंदा। ठीक है, बिल्कुल शार्प एक मैल्टिंग पॉइंट हुंदा। जे 1100 ते हो रहा तो सारे का सारा मैल्ट हो जाएगा क्रिस्टलाइन। ठीक है, नैक्सट पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हुंदे। क्यों एनआइसोट्रॉपी पहले हुंदी की है, एनआइसोट्रॉपी हुंदी है डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इन डिफरेंट डायरैक्शंस। ठीक है, क्यों डिफरेंट होंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पहले समझो। जिवें आ देखो कोई भी सॉलिड मैं उहदे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ड्रॉ किए हुए हैं। ठीक है,
अगर तुसी ਇਹ वाली डायरेक्शन च जाओगे, एक वाइट एक ब्लैक, एक वाइट एक ब्लैक, मतलब एक पार्टिकल दैन दूजा, फिर एक पहले वाला आ गया फिर दूजा, इस तरह अरेंजमेंट। पर अगर तुसी आ वाली डायरेक्शन च जाओगे फिर सारे दे सारे की आ रहे ब्लैक, है ना। अगर तुसी आ वाली डायरेक्शन जाओगे सारे दे सारे की आ रहे वाइट। सो इससे कर क्योंकि जो असीं डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते हैं पार्टिकल्स की अलाइनमेंट, पार्टिकल्स की अरेंजमेंट वो भी साडे कोल डिफरेंट होंदी है। किसी डायरेक्शन इको टाइप के पार्टिकल आ रहे, किसी दूजी टाइप के आ रहे, किसी पहले एक टाइप फिर दूजा फिर एक फिर दूजा, ठीक है। इस करके उन्हां दियां फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंदियां डिफरेंट डायरेक्शंस। बट अमॉर्फस सॉलिड्स ये आइसोट्रोपिक होंदे नेचर च, इन्हां दियां सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होंदियां डिफरेंट डायरेक्शन दे विच। क्लीयर। ਇਹਦੀ बेटा एग्जाम्पल है रबर, ग्लास, प्लास्टिक वगैरह। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ NaCl, KCl, ZnS, CaF2 क्वार्ट्स, ठीक है। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੈप्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੋਰਫਸ ਸੋਲਿਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਟਰੂ ਸੋਲਿਡ, ਦੇ ਆਰ ਸੀਡੋ ਸੋਲਿਡ, ਦੇ ਆਰ ਸੁਪਰ ਕੂਲਡ ਲਿਕੁਇਡਸ। दैट्स वाई इस चैप्टर च असीं पढ़ांगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे ही। क्लीयर, विच आर ट्रू सॉलिड्स। सो बेटा फर्स्ट नेक्स्ट ऑन द टॉपिक टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स किहड़े किहड़े है? आयोनिक, मैटेलिक, कोवलेंट, मॉलिक्यूलर, 4 टाइप्स है। इन्हां दे वक्रे वक्रे करैक्टरिस्टिक्स पढ़ांगे, उहदे बाद उन्हां दी प्रॉपर्टीज़ पढ़ांगे कि देखांगे किस तरह वेरी करदे। सब तो पहला कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, फर्स्ट वन, ठीक है। आयनिक सॉलिड्स कितों मिल के बनते हैं जी? आयंस तो। मैटेलिक सॉलिड्स कितों मिल के बनते हैं? मैटल आइटम्स तो। कोवलेंट सॉलिड्स नॉन मैटल आइटम तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स मॉलिक्यूल्स तो या एटम ऑफ सेम टाइप, ठीक है। सो पहले तो सानू ये पता होना चाहिए कि जेडे वक्रे वक्रे सॉलिड्स है उन्हां दे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स भी वक्रे वक्रे ने, ठीक है, जिन्हां नूं मिल के बनते। सैकेंड आंदा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाँ जी, आयनिक सॉलिड के केस केड़ी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि आयंस प्रेजेंट होंदे ते इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मैटेलिक सॉलिड्स दे विच मैटेलिक बॉन्ड्स होंदे, कोवलेंट सॉलिड्स कोवलेंट बॉन्ड होंदे, ते मॉलिक्यूलर सॉलिड्स वंडरवाल फोर्सेस होंदियां, मतलब वीक वंडरवाल जिहड़ियां बहुत वीक होंदियां फोर्सेस, तुसीं +1 च भी कीतियां वो होंदे, ठीक है। नैक्सट मेल्टिंग पॉइंट ते बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड पॉइंट। इन्हां दा हाई हुंदा, इन्हां दा भी हाई, इन्हां दा वेरी हाई, इन्हां दा लो। लो क्यों? क्योंकि फोर्सेस बहुत वीक है, ठीक है। बट कोवलेंट बॉन्ड तुहानूं पता शेयरिंग नाल बनदा स्ट्रॉन्ग हुंदा, इहदा काफ़ी हाई हुंदा इन्हां दा मेल्टिंग ते बॉइलिंग पॉइंट। क्लीयर। नैक्सट कंडक्टेंस। आयनिक सॉलिड तुहानूं पता है, तुसीं पहलां भी आयनिक कंपाउंड दी प्रॉपर्टीज़ कीतियां। मोल्टन स्टेट च कंडक्ट करदे क्योंकि उहदे विच चार्ज कैरियर्स जिहड़े इन्हां दे वो मूव करते। मैटेलिक सॉलिड्स की कंडक्टेंस हाईएस्ट होंदी है, क्यों? क्योंकि मैटल्स दे विच ना कर्नल्स ते इलैक्ट्रॉन होंदे। कर्नल्स की पॉजिटिव आयंस आ वाले, इलैक्ट्रॉन जिहड़े फ्री इलैक्ट्रॉन होंदे, इलैक्ट्रॉन इदा फ्लो करते रहते। इलैक्ट्रॉन की जिहड़ी रिवर है एक हिसाब की मैटल की सरफेस के उत्ते फ्लो करती रहती है, मैटल के आयंस आ पे हुए सरफेस, ठीक है। सो इस करके इन्हां मूविंग इलैक्ट्रॉन के करके सॉलिड्स इन्हां दी कंडक्टेंस जिहड़ी हाईएस्ट है। कोवलेंट सॉलिड्स की लो है, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की भी लो है, ठीक है। नैक्सट एग्जाम्पल NaCl, KCl, ZnS, CF2। मेनली आप आयनिक सॉलिड्स बारे ही आई थिंक इस चैप्टर दे विच पढ़ांगे। मैटेलिक सॉलिड्स मैटल दी आ जाएगी एग्जाम्पल, मॉलिक्यूलर दे विच H2O, CO2, I2, P4, S8, सल्फर, आयोडीन, फास्फोरस वगैरह दी एग्जाम्पल। कोवलेंट विच बेटा उदां दे सॉलिड जिवें जिन्हां विच कार्बन कार्बन बॉन्ड होवे, जिवें साडे को आ जांदा अपने को डायमंड, है ना, ग्रेफाइट वगैरह, ठीक है। सो इदां दे सॉलिड्स जिन्हां दे विच कोवलेंट बॉन्ड्स जिहड़े बनदे। सिलिकन दे विच भी बॉन्ड हो सकदा। नैक्सट आंदा बेटा लैटिस, नवा वर्ड है तुहाडे लई, ठीक है। सो लैटिस की हुंदा? लैटिस इज रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन 3 डायमेंशन और रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स। हुण बेटा आपां 3 डायमेंशन दे विच नहीं, मैं तुहानूं इत्थे कॉपी ते 2 डायमेंशन दे शो करके दस सकदी हां। मान लो जिथे जिथे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पिया, मान लो आयोनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड दे विच की होणगे? आयंस होणगे पॉजिटिव ते नैगेटिव। मान लो पॉजिटिव आयन इत्थे पिया, फिर नैगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नैगेटिव, फिर पॉजिटिव, इस तरह फिर, है ना।
सो ये ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਨਸ ਇਦਾਂ ਪੂਰਾ ਸਫੈਰੀਕਲ ਹੈ ਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਐਟਮ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦਾ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ, ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਲੈਟਿਸ ਪੁਆਇੰਟ। ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਲੈਟਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਰੈਗੂਲਰ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਇਨ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ। ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਲੈਟਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। Next on the unit cell, that is also important. Smallest 3D unit which can form lattice after repetition. 3D unit बार बार repeat होवे, ठीक है। So repeat होने तो बाद वो lattice जिहड़ी आ उहदी formation करेगा अगर उन्होंने repeatedly असी बनावांगे। देखो हुण जिवें आई सपोज करो lattice points है, ठीक है। 3D बेटा मैं इदां मैं बनाउण लगी हाँ, क्लीयर। सो सपोज करो तुसी लैटिस पॉइंट्स ने इदां ज्वाइन किया, इनू 2D दे विच नहीं समझना, 3D दे विच समझना, ठीक है। उस तो बाद फिर इन तुसी ज्वाइन किया, क्लीयर। सो आ तुहाडे कोल की बन गया, एक क्यूब बन गया ना। सो इस तो बाद तुसी फिर अगे इनू अरेंज करो, फिर देखो एक तो एक हो गया, इनू बोलना तुसी यूनिट सैल, क्योंकि यूनिट सैल बार बार रिपीट होकर तुहानू 3 डायमेंशनल लैटिस देगा। आ देखो इन फिर तुसी अगे बना सकते हो, क्लीयर। एक यूनिट सैल, दूजा, फिर तीजा, फिर चौथा, इदां ही इन्हां दे अगे भी लगे होणगे, इन्हां दे पिछे भी लगे होणगे, इन्हां दे इधर भी उपर भी नीचे भी सारे डायरैक्शन जिहड़े यूनिट सैल्स होणगे कंबाइन है ना लगे होणगे रिपीटेडली, और वो 3D लैटिस जिहड़ा बना देंगे। क्लीयर। हुण बेटा यूनिट सैल भी कितने तरह के होंगे, एक होंगे सिंपल, एक होंगे सेंटर्ड। सिंपल वालियां नूं असीं प्रिमिटिव यूनिट सैल भी बोलते हैं, और सेंटर्ड वालियां च फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड। क्लीयर। सो इन्हां नूं असीं आपां वारी वारी डिस्कस करांगे। इत्थे तुसीं लिख सकते हो टाइप्स ऑफ यूनिट सैल और एटम्स पर यूनिट सैल। सब तो पहला असीं स्टडी करांगे सिंपल यूनिट सैल, जिन्होंने असीं प्रिमिटिव यूनिट सैल, प्रीमिटिव कई बोलते हैं, कई प्रीमिटिव बोलते, जिद्दां मर्जी तुसीं इहनूं प्रनाउंस कर सकते हो। सो सिंपल जां प्रीमिटिव यूनिट सैल दे विच की हुंदा? इन दिस टाइप ऑफ यूनिट सैल एटम्स आर ओनली सिचुएटेड एट कॉर्नर्स। हुण मान लो यूनिट सैल है, यूनिट सैल तुहानूं उपर मैं बढ़ा के दसता क्यूब की शेप, सारे दे सारे जिहड़े एटम्स आ सिर्फ तो सिर्फ कॉर्नर्स ते आ। ये बेटा सिर्फ मैं एटम का सेंटर शो किया, वैसे एटम इदां इन्नी जगह घेरेगा, ठीक है। ये भी इन्नी जगह घेरेगा, ये भी इन्नी जगह घेरेगा, वो तुहानूं पता ही है, बस मैं उदा सेंटर शो किया। सो की होएगा? क्यूबिक यूनिट सैल, तुहानूं पता है क्यूबिक मतलब सारे जिहदियां एजिस बराबर होण, जिहदी लेंथ ब्रैथ हाइट सब कुछ बराबर होवे। ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। सपोज करो इधर नूं ए है, इधर नूं बी है, एक्स एक्सिस दे लॉन्ग, वाई दे लॉन्ग सी है। सो ए दियां एज लेंथ हो गई, तीनों दे तीनों की हैं बराबर। उन्हां दे विच एंगल भी 90 डिग्री है, मतलब ए ते इहदे विच एंगल अल्फा मान लो दैट इज़ 90 डिग्री, वाई डायरैक्शन ते जैड डायरैक्शन में एंगल दैट इज़ आल्सो 90 डिग्री, एक्स डायरैक्शन दे विच ते जैड डायरैक्शन दे विच एंगल गामा मान लो दैट इज़ आल्सो 90 डिग्री। क्लीयर। हुण आंदा इत्थे एक क्वेश्चन अराइज हुंदा एटम पर यूनिट सैल किन्ने होणगे। सो उहदे वास्ते मैं तुहानूं दसदी हां प्रिमिटिव वास्ते। देखो ये यूनिट सैल है ना प्रिमिटिव, इस तरह सारे एटम तुहानूं मैं दस्सिया अरेंज होए होणगे। हुण आ सपोज करो एक एटम है, ਉਹਦਾ किनवा हिस्सा यूनिट सैल के अंदर आ रहा, ये देखना आप, ठीक है। 3 डायमेंशन च समझना, जे अगर मैंने कोई 3D वाली वीडियो लभी मैं तुहानूं जरूर भेजांगी। सो आ सपोज करो पूरा एटम है ना, ਇਹਦਾ ਅੱਧ कर लो, उपरला तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा है ना यूनिट सैल ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦਾ ਅੱਧ कर लो, इन्ने ਨੂੰ कंसीडर करो बस। ਇਹਦੇ भी फिर तुहानूं ना ਇਹਦੇ अद्धी बॉल समझ गए ਜਿਹੜੀ ਖੇਡਣ वाली ਹੁੰਦੀ है ना, वो पहला पूरी है, पूरी का अद्ध कर लो क्योंकि अद्धी तो आ ही नहीं रही विच, अद्ध कर लिया। वो अद्धी का भी तुहानूं चौथा हिस्सा करना पऊगा, उन्होंने इदां करके तुहानूं कट्टना पऊगा 4 टुकड़ियां च। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ एक हिस्सा अद्धी का चौथा हिस्सा, अद्धी का 1/4 ਇਹਦੇ अंदर आएगा बस यूनिट सैल के अंदर, बाकी सारे का सारा बाहर। इन्हें समझण नहीं बेटा मैं दोबारा दस रही हाँ। बॉल समझो, बॉल जिहड़ी हुंदी है साडे कोल क्रिकेट वाली, कोई भी बॉल खेडण वाली, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ करना हाफ, ठीक है। हाफ कट लिया, हाफ दे अगे ਤੁਸੀਂ 4 हिस्से करने,
ठीक है। तो हाफ का चौथा हिस्सा ये आऊगा, तो जे हाफ का चौथा हिस्सा आन डया तो पूरी का कितना आऊगा 1/8। सो की कॉन्ट्रीब्यूशन होगी नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सैल इन सिंपल क्यूबिट या प्रिमिटिव यूनिट सैल किन्ने आउणगे बेटा 8 कॉर्नर्स का टोटल 8 है, ठीक है। एक जिहड़ा एटम है उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन आउंदी है 1/8 आउंदी ना, एक तो सिर्फ 8वां हिस्सा अंदर आ रहा है, बाकी सारे का सारा बाहर है। सो कितनी आ जाएगी 8